हाय एवरीवन। सो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। मॉर्निंग का मैं व्यू दिखा रही हूँ आपका कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा है इस टाइम पे मौसम। हल्की हल्की सी धूप आने लगी है सुबह सुबह के टाइम पे। और मैं आज बालकनी में खड़े होकर यही सोच रही थी कि हम जो ये भी नज़ारे देख पाते हैं, कितने लकी हैं जो इन नज़ारों को देख पाते हैं और एक नई सुबह को जी सकते हैं। सो इसके लिए भगवान का बहुत ही सारा थैंक यू करना चाहिए हमें। सो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। पे कुछ रील्स शूट करनी थी, इस वजह से मैं रेडी हुई थी और अब गर्मी भी थोड़ी कम हो रही है तो हम तैयार हो सकते हैं। सो चिकनकारी का कुर्ता सेट पहना है मैंने, मिंत्रा का ये है। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप बताइएगा, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। सो लाइटिंग कम है अंदर और थोड़ी बहुत पसीना भी आ रही है। सो ज़्यादा मेकअप नहीं किया है मैंने, बस एक क्रीम लगाई है और सिंदूर बिंदी और लिपस्टिक लगाया है। ये देखिए मेरी चूड़ियाँ, बहुत सारे कलर की चूड़ियों को मैंने पेयर बनाया है। मुझे काफ़ी टाइम से मन कर रहा था इस तरीके से बना के पहनने का। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और हमारी खुली हुई है बिकॉज़ अभी मैं जस्ट तैयारी हुई हूँ और मेरे बाल थोड़े बहुत ना वाइट हो रहे हैं आगे के। सो मैं मेहंदी नहीं लगाना चाहती हूँ। मैंने ऐसा देखा है कि मेहंदी लगाने से सारे ही बाल ब्राउन हो जाते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। मेरे हस्बैंड भी मना करते हैं मेहंदी लगाने के लिए और बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ भी रहे हैं, तो मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। मेरी नज़र चूड़ियों से ही नहीं हट रही है। सो चूड़ियाँ पहनना मुझे अच्छा लगता है। काम करने के बाद मैं पहन लेती हूँ। काम करने के टाइम ज़्यादातर चूड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, इस वजह से मैं नहीं वेयर करती हूँ। तो इस तरीके का है मेरा ये सूट है। तो गाइस अभी मैं डॉटर को अपनी होमवर्क करा रही थी और उसके साथ साथ मैंने डिनर प्रिपेयर कर लिया है। अरबी की सब्ज़ी बनने वाली है, आज हो गया है। अरबी की सब्ज़ी बनने वाली है और उसके साथ बनाऊंगी मैं पराठे। सूखी अरबी की सब्ज़ी बनाऊंगी, रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। पेंसिल हाथ में है, अभी पढ़ा रही थी इस वजह से। तो बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली सब्ज़ी है। तो चलिए बनाते हैं। सो गाइस सिंपल सी अरबी की सब्जी बनाने वाली हूँ मैं। दुपट्टा रख देते हैं बिकॉज दुपट्टा से बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने वाली है। गाइस इसी तरीके से मैं सारी अरबियों को छील लूँगी। उबाली हुई अरबियों को छीलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बिकॉज हाथ से ये स्लिप होती हैं, पर उसके साथ साथ प्रॉब्लम के साथ साथ तो कोई बात नहीं, छीलना ही पड़ेगा इनको। तो सारी अरबियों को मैंने गाइस छील लिया है। अब मैं इसका जो कूड़ा है उसे पॉली बैग में कर। आप में से कितने लोगों को अरबी की सब्ज़ी पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे दोनों टाइप की अरबी की सब्ज़ी पसंद है, ड्राई वाली और एक जो ग्रेवी वाली होती है वो भी, और एक जो बिल्कुल पानी वाली होती है वो भी मुझे अच्छी लगती है। यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैं अरबी की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने एक पैन को रखा है, उसमें मैंने ऑयल डाला है और थोड़ी सी सूखी रेड मिर्च डाली है और इसी के साथ साथ मैं इसमें अरबी को भी डाल दूँगी, जो कि थोड़ी भुन जाएगी। भुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। बेसिक से मसाले डालती हूँ मैं, अनियन वगैरह गार्लिक वगैरह कुछ नहीं डाला है मैंने। और इसमें हल्दी जाएगी, लाल मिर्च, और आप धनिया पाउडर, सब्ज़ी मसाला डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसको पूरा रेड करने तक भून लूँगी। और मैंने लाल मिर्ची भी डाल ली मसाले बॉक्स में बिकॉज़ वो ख़त्म हो रही थी। तो मैं थोड़े बहुत पैकेट्स ना जो थोड़े बहुत बच जाते हैं उनको बाहर ही रखती हूँ ताकि मुझे फ़िल करने में आसानी हो। और इस तरीके से अरबी पकते पकते ना पूरी ज़्यादा लाल हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे आटे भी निकालने लगी थी, आटा लगाने के लिए। तो मेरे आटे ना, जो आटा होता है वो घर का होता है, गेहूँ उसका पिसता है। इस वजह से मैं उसे छन्नी की हेल्प से छान के और तब लगाती हूँ, तो बहुत ही सॉफ्ट सा आटा लग जाता है। सो गाइस जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं आटा को भी लगा लूँगी। और मैं आटा मोस्टली एक हाथ से ही लगाना पसंद करती हूँ। बचपन से मेरी आदत है, मैं एक हाथ से ही आटा लगा लेती हूँ चाहे कितना भी ज़्यादा आटा हो। और मुझे ऐसा लग रहा था कैमरे में नहीं दिख रहा है, बट दिख रहा था बिकॉज़ मैंने स्टैंड ना थोड़ा सा ऊपर करके रखा हुआ है ताकि आपको पूरा मेरा काउंटर टॉप दिखे। और इसके बाद मैं
अपनी सब्जी को भी देखते रह रही हूँ। आप देख रहे होंगे कितनी अच्छे से अरबी भून गई है, देखिए पूरी रेड रेड हो गई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये पराठे और पूड़ी के साथ। सो यहाँ पे मैं अब बनाने जा रही हूँ अपनी डॉटर के लिए, तो मैं पूड़ी बनाऊँगी बिकॉज़ वो अरबी के सब्ज़ी के साथ पूड़ी ईज़िली खा लेती है। अरबी की सब्ज़ी अगर बोलूँगी तो नहीं खाएगी, बट आलू की सब्ज़ी बोलूँगी तो खा लेती है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी ऑफ़िस से आ गए थे, तो मैं उनके लिए चाय चढ़ा रही थी और उन्हीं के साथ साथ मैं भी चाय पी लेती हूँ। मैं इवनिंग में चाय अपना स्किप कर देती हूँ बिकॉज़ मुझे अकेले चाय बैठ के पीना थोड़ा बोरिंग लगता है। तो जब वो ऑफ़िस से आते हैं उनके साथ साथ ही मैं चाय बनाती हूँ और अदरक को इस तरीके से ना छील के तब मैं उसको यूज़ करती हूँ, उसका छिलका निकाल देती हूँ और फटाफट से चाय बनाऊँगी मैं उनके लिए बिकॉज़ वो टीवी देख रहे हैं और टीवी देखते-देखते अगर चाय हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ना याद आया कि मैंने दूध की ना मलाई भी नहीं निकाली है और बहुत ज़्यादा मलाई इकट्ठी हो गई होगी। तो मैं इस तरीके से ना फ्रिज के अंदर ही मैंने एक बड़ा सा कटोरा रख रखा है। उस उसमें मैं मलाई को निकाल दी हूँ और यहाँ पे कुछ प्लेट्स, ग्लास वग़ैरह रखे थे, तो इनको मैं किचन में रख के आ गई हूँ। और सोफ़े पे देखिए कितना मैस हो रहा है, मेरी डॉटर हर जगह उछल-उछल के खेलती है। पानी भी पिया मैंने, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। और टैब को चार्ज कर दिया था मैंने बिकॉज़ मेरे हस्बैंड थोड़ा टैब में देखने वाले थे। तो दोस्तों अभी तो मेरे पापा रास्ते पर आए थे, स्टार्टिंग में ही आ गए थे। फिर चले क्यों गए वो? उन्हें ना अपनी दवाई ढूंढ रहे थे, फिर उन्होंने बोला कि अभी मैं दवाई ढूंढ के नहा कर आता हूँ, फिर तुम्हारे साथ भी चलूंगा मैं। उन्होंने फिर ये कहा, यहाँ देखो ये डॉग हर रोज पड़ी रहती है। इसने एक दिन 3 बच्चे जिसको जन्म किए थे। आप भी कुछ बोलो। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड अपने लिए दवाई लेके आए थे और वो बारिश में थोड़ा भीग गए थे, तो हमें रास्ते में ही मिले दवाई लेके आते हुए। तो वो हमसे कह रहे थे कि मैं अभी तुम्हें आऊँगा मार्केट में, थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ और बारिश का पानी है तो थोड़ा नहा लूँ। सो मैंने भी वॉइस ओवर इसलिए किया है बिकॉज़ आवाज़ साफ़ नहीं जाती बाहर आप लोगों को। इस तरीके का हमारा एग्ज़िट गेट है। मार्केट में आ गई हूँ मैं, थोड़ी बहुत सामान लेनी है मुझे, चूड़ियाँ लेनी है अपने लिए और यहाँ पे पेट की शॉप है, तो ये पेट्स को देखेगी। देखिए इसे पेट्स देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जब भी मैं मार्केट में आती हूँ ये पेट्स को ज़रूर देखती है और मैं सोचती हूँ इसके लिए ले लूँ, बट ये है ना कि सारा फ़ोकस बस पेट्स पे ही रहेगा, पढ़ाई से बिल्कुल हट जाएगा। इस वजह से सोचा है अभी थोड़े टाइम बाद लेने के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है इसको यहाँ पे आके, बहुत मस्ती करती है। तो आने के बाद वहाँ से मैं हस्बैंड को चाय देने लगी थी। वो एक्चुअली दवाई लेने चले गए थे, इस वजह से मैंने उस टाइम पे चाय नहीं दिया था उनको। यहाँ पे मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटियाँ और खाने में भी आज थोड़ा सा लेट हो गया, मैं चूड़ी लेने चली गई तो 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया। मैं कैमरे को कुछ इस तरीके से सेट कर देती हूँ, तो फटाफट से रोटियों को बना लूँगी मैं। अभी तो इतनी गर्मी है कि रोटी बनाते हुए गर्मी लग रही है और पता नहीं कब सर्दी आएगी कि किचन में बिल्कुल पसीना नहीं होगा। तो किचन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने में फिर अच्छा लगता है मुझे तो, बिकॉज़ आग पे काम करते हैं तो गरम-गरम सा भी लगते रहता है। और नेक्स्ट डे है हरियाली तीज, तो उसके लिए भी मैंने प्रिपरेशन कर ली है। चूड़ियाँ वगैरह अपनी ले आई हूँ मैं थोड़ी बहुत, ज़्यादातर तो मैं ऑनलाइन ही मंगाई हूँ, बट कुछ एक बैंगल्स वगैरह ले आने थे जो मैं मार्केट से लेके आई थी। और हरियाली तीज वाले दिन का भी जो व्लॉग है वो भी इसी व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ पे ना मेरी अभी डॉटर आएगी अपने पापा के लिए खाना ले जाने के लिए। वो कहने लगी मुझसे, मम्मी पापा खाना मांग रहे हैं मुझे दे दो, तो मैंने उसको प्लेट मना किया, बट वो कह रही है मुझे ही ले जाना है। बच्चे हैं ना, ज़िद करते हैं, तो मैं उसको समझा रही हूँ गर्म वाली साइड से नहीं पकड़ना है। तो देखिए कितने कायदे से पकड़ के ले जा रही है, अभी वो मैं आपको कैमरे में भी दिखाऊंगी। और लड़कियां होती ही हैं बचपन से ज़िम्मेदार और काफ़ी ज़्यादा समझदार होती हैं। देखिए अपने पापा को ले जाके दे रही है खाना किस तरीके से। और हस्बैंड बारिश में भीग चुके थे ना बाल वगैरह, तो इसलिए अभी जस्ट सुखा ही रहे थे अपने आप को। और यहाँ पे फिर से मैं कैमरे को रख दी हूँ, फिर से अपनी रोटियाँ बनाने लगी हूँ।
यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी डॉटर के लिए पूड़ियाँ बनाऊँगी, तो मैं उसके लिए पूड़ियाँ बनाने लगी थी। फिर मैंने एक पूड़ी हस्बैंड को भी दिया था बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा करारी बन रही थी। ये लगा ली है मैंने अपनी डॉटर की प्लेट, सॉस भी है इसमें। चला लिया बेटा। सुबह इस खाना बनाने में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, हम यहाँ की से चलाएँ। बैठो ऊपर, हमारे फैन भी ऑन कर लो, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ये है मेरी किटी का खाना। किटी ने आज खाना नहीं खाया था, मॉर्निंग में पकौड़े ही खाए थे। यहाँ पे ये फिर से कह रही थी मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं सॉस से खाऊंगी और पूरी को। तो मैंने बोला ये आपकी फेवरेट आलू की सब्जी है, मैंने बताया था ना अरबी बोल दूंगी तो नहीं खाएगी। यम्मी है। तो यहाँ पे ये अपना खाना एंजॉय कर रही है। मैं इससे पूछ रही थी कि कैसा बना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है तीज के दिन का व्लॉग। मैंने हस्बैंड से बोला था कि कुछ बाहर से सामान लाना है, मिठाई वगैरह, तो वो मॉर्निंग में नहा के और पूजा वगैरह करके वही ले आने जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, पानी वगैरह पी रही हूँ अपना, जो मैं पानी पीती हूँ रूटीन। मेथी दाने का पानी है, चिया सीड का पानी है और नॉर्मल वाटर है। सो मैं मिलती हूँ आपसे फ्रेश होके। सो गाइज़ यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ। मैंने अपनी ग्रीन कलर की ये वाली साड़ी पहनी है। हरियाली तीज पे ग्रीन ही पहनते हैं, इस वजह से मैंने ये वाली साड़ी चूज़ की है। और फेस्टिवल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तैयार होना, और मैं तो नॉर्मल में भी तैयार होती हूँ, तो आज मैं थोड़ा और स्पेशल तैयार। ये है मेरी चूड़ियाँ जिनका सेट मैंने बनाया है। ये बैंगल्स जो है ये मुझे बहुत अच्छे लगे इसके साथ, इस वजह से मैंने इसको बीच में लगा लिया। और कांच की चूड़ियाँ पहनते हुए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो चूड़ियाँ मेरी साइज़ से थोड़ी सी बड़ी लेती हूँ मैं। और देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं मैं, अच्छी लग रही है मेरी चूड़ियाँ। बिंदी लगाई है मैंने रेड कलर की, और लिपस्टिक भी लगा लिया है। और नेकलेस मैंने ऐसा पहना है जिसमें बहुत ही सारे कलर हैं, मल्टी कलर है ये। काजल लगा लूँगी मैं, और सिंदूर मेकअप आज भी नहीं किया है मैंने, बस थोड़ा सा स्किन केयर किया था। और ये है मेरा फाइनल लुक। मैं कैसी लग रही हूँ हरियाली तीज के दिन, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में तैयार होके, और मेरे हस्बैंड इस टाइम पे पनीर कट कर रहे हैं। और मैं आपको अपनी इयरिंग्स दिखा रही थी, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और चलिए फटाफट से मैं भी तैयार हो चुकी। गाइस मेरे हस्बैंड इन चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। मेरी थोड़ी आज तबीयत भी ठीक नहीं थी, एक साइड का मेरा जो कमर है वो पेन हो रहा था, और इसी के साथ साथ मेरी एक एड़ी भी दर्द कर रही थी। तो वो यहाँ पे पूछ रहे थे मुझसे कि पनीर को फ्राई करके डालोगे या ऐसे ही डालोगे। तो मैं मोस्टली ज़्यादातर तो पनीर को फ्राई करके ही डालती हूँ, बट इस बार मैं सोच रही थी कि मैं पनीर को बिना फ्राई किए ही मटर पनीर बनाऊँगी, जैसे ढाबे वगैरह में बनता है। तो उसी चीज़ की हम प्रिपरेशन कर रहे थे, और जब हम साथ में दोनों कुकिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मोटी भी हो गई हूँ, आप लोग देख रहे होंगे बैक साइड से मैं बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँ। डाइटिंग अभी शुरू करने वाली हूँ मैं, अभी नहीं किया है। एक तरफ चाय चढ़ा दी है मैंने, दूसरी तरफ पोहा बनाया था बेटी के लिए, तो उसको हटाया मैंने। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ भिगोई हुई किशमिश, बिकॉज़ भिगोई हुई किशमिश खाने से शरीर में जो आयरन की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। हस्बैंड को भी खिलाया मैंने। और मैं तैयार होके ही काम कर रही हूँ। पूजा वाले दिन अगर आप तैयार होते हैं तो तैयार होके ही पूजा करना चाहिए, और उसके बाद किचन में जो प्रसाद है उसे भी तैयार होके अच्छे से ही बनाना चाहिए। घर की लक्ष्मी हैं हम, तो इस तरीके से ही काम करना चाहिए। तो मैंने साड़ी पहन के और पूरा अच्छे से तैयार होके कुकिंग कर रही हूँ। थोड़ी बहुत गर्मी तो लग रही है, मेरी किचन में भी चिमनी भी नहीं है, एग्जॉस्ट है ओनली, तो चिमनी तो अभी लगने ही वाली है। और मैं लेके आई हूँ फ्रिज से टमाटो से ही बनेगी जो आज की सब्ज़ी है, मटर पनीर की मटर पनीर, बिकॉज़ आज के दिन लहसुन प्याज नहीं बनता है, भगवान को प्रसाद चढ़ता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को टमाटो दे दिया धोने के लिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग हस्बैंड हैं ये, और ऐसा हस्बैंड अगर सबको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, नज़र ना लगे, टच वुड। और ये मेरी हेल्प करा रहे हैं किचन में, बिकॉज़ फटाफट से प्रसाद बन जाए। हमारे यहाँ जो प्रसाद है ना वो निकालने के बाद ही हम लोग चाय वगैरह भी पी सकते हैं। तो अभी टाइम 11:30 से ज़्यादा का हो रहा है, और हम दोनों ने भी चाय वाय कुछ भी नहीं पिया है, बस ड्राई फ्रूट्स में किशमिश भिगोया हुआ रात का खाया है दोनों ने। और यहाँ पे मैं जार धो रही थी,
ताकि जार में टमाटर में पीस सकूं। और फ़ोन का जो कैमरा है वो भी मैंने बैक साइड में ही सेट कर रखा है। आगे जगह थोड़ी कम थी, आज थोड़ा ज़्यादा खाना बनना था, प्रसाद वगैरह बनना था, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं पनीर बनाने के लिए कुकर चढ़ा चुकी हूँ। कुकर में मैंने तेज़ पत्ता डाला है। ऑयल के बाद मैं कुकर में ही बनाऊँगी ताकि विसल आए और फिर सब्ज़ी रेडी हो जाए हमारी। और मैंने फिर से दोबारा से थोड़ा ऑयल डाला, मुझे थोड़ा कम लगा तो। और हस्बैंड यहाँ पे मटर को धो चुके हैं, हरे वाले मटर को फ्रीज़र से निकाल के, फ्रोज़न मटर से। और मैं इनसे पूछ रही थी कि आज के दिन तो नॉर्मल तरीके से ही मसाले वाले बना लेते हैं ना, पूजा में चढ़ना है, तो कह रहे थे हाँ हाँ वैसे ही बना लो कुकर में। और बस कुकर में मैंने तेज़ पत्ता, ऑयल, ज़ीरा डाला है। अब इसके बाद से मैं टमाटो को पीस के और उसकी प्योरी बना लूँगी। प्योरी डाल के हल्दी, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल के सब्ज़ी मसाला सब कुछ, मैंने पनीर की सब्ज़ी बना ली थी। यहाँ पे खीर बना रही थी मैं। चूड़ियाँ दिखा रही हूँ मैं आपको कितनी अच्छी लग रही हैं। और आज के दिन तैयार होके काम करना कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये आ गए थे थोड़ा हवा खाने के लिए, रेस्ट करने के लिए। और डॉटर को पोहा दिया है मैंने, देखी वो खाई नहीं है, वैसे ही रखा हुआ है। तो मैं भी इनके साथ आके थोड़ा बैठ गई यहाँ पे और थोड़ा सा मैं चाय पी रही थी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा थकावट सी हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। और ये अपना मूवी वगैरह वॉच कर रहे थे। अब बस मुझे पूड़ी के लिए आटा लगाना है और बस पूड़ियाँ बनानी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और मैं यही देख रही थी कि मतलब कि फेस्टिवल पे अगर तैयार होके किचन में काम करते हैं तो पसीना तो बहुत ज़्यादा आता है, पर अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है। और इसके साथ मेरा जो प्रसाद है वो पूरी तरीके से बन चुका है। सो गाइस, मैंने प्रॉपर सिर पे पल्लू लिया है। मेरे हस्बैंड मजाक में कह रहे थे आज के दिन पूरे दिन सिर पे पल्लू रखना होता है तो मैंने भी ले लिया। अब मैं उन्हीं की प्लेट लगा रही हूँ। तो पूड़ी है, रायता है, खीर है, मटर पनीर है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। आज के दिन जो भी फेस्टिवल वाले दिन खाना बनता है ना, वो बिना लहसुन प्याज के भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मैं आपको अभी पास से दिखा रही हूँ। सो ये है आज की हमारी प्लेट। ये देखिए, मेरी डॉटर आई हुई है, कह रही है कि मैं ले जाऊंगी प्लेट, बट मैंने बोला गिर जाएगा। सो यहाँ पे मैं इसको दे दी हूँ प्लेट, अपने हस्बैंड को मैंने प्लेट दे दिया है। और जो वो वाली प्लेट है वो मैंने अपनी डॉटर को दे दी। तो ये देखिए, प्लेट लेके आई है मुझसे ज़बरदस्ती, मैंने दे दिया। प्रसाद चढ़ा दिया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मंदिर में इस तरीके से भगवान को चढ़ाया। गाइस, यहाँ पे मैंने इंस्टा से थोड़ी बहुत जो रील बनाई थी उसको मैंने यहाँ पे भी अपलोड किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।